Hello students, welcome to my channel. My channel name is Math Science in Bhilwara and my name is Manisha Bhajoria. Today we will study class 10, chapter 10, circles. What do you mean by the circle? छोटी क्लास में अपन ड्रॉ किया, बैंगल से ड्रॉ कर दिया, that is called circle. Okay? तो सर्कल जब अपन ड्रॉ करते हैं, जब अपन कंपास से किसी मेजरमेंट्स को लेके और ड्रॉ करते हैं सर्कल, तो उसका एक सेंटर लेते हैं, कंपास को कहीं रखते हैं अपन, है ना, और कंपास को रख के फिर अपन पेंसिल को इंक्रीज करके और फिर उसको ड्रॉ करते हैं एक सर्कल. तो एक पॉइंट जो होता है जिसके अपन जिस पे कंपास रख के और सर्कल ड्रॉ करते हैं, उस पॉइंट को एक सेंटर, दिस इज कॉल्ड सेंटर, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जिससे अपन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, है ना. तो सब जब सर्कल ड्रॉ करते हैं सर्कल पे सेंटर से, तो अपन एक कांस्टेंट अपन का जो होता है कंपास है उसको प्रॉपर ही खोलते हैं, एक ही लेंथ पे खोलते हैं. मतलब यही नहीं कि कंपास थोड़ा सा बढ़ा दिया फिर इंक्रीज कम कर दिया, नहीं. तो सर्कल को उस कंपास को लेके पूरा उससे पूरा एक सर्कल बना लेते हैं. तो एक फिक्स डिस्टेंस होती है, फिक्स डिस्टेंस लेते हैं. जैसे अपन 5 सेंटीमीटर का करा, सपोज ये 5 सेंटीमीटर का फिक्स डिस्टेंस पे अपन एक सर्कल बनाते हैं उस पॉइंट को. सब दिस इज कॉल्ड फिक्स डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड रेडियस. ओके, तो क्या करा अपन ने, एक कंपास को अपने इधर रखा और फिक्स डिस्टेंस पेंसिल खोल के और उसको पूरा घुमा दिया अपने कॉपी पे. जब कॉपी पे घुमाया तो फिक्स डिस्टेंस पे, जो फिक्स डिस्टेंस होती है, जो जितना अपने कंपास खोला है, सपोज 5 सेंटीमीटर खोला, मैंने एक एग्जांपल ले लिया, तो अपन ने एक राउंड फिगर बना लिया, दैट इज कॉल्ड एन सर्कल. तो व्हाट डू वी मीन बाय सर्कल? द सर्कल. तो सर्कल की डेफिनेशन क्या होती है ऐसे मैथमेटिकल फॉर्म में, है ना. तो अपन बड़े हो गए, अब 10th क्लास में आ गए, तो डेफिनेशन देख ली क्या होती है. डेफिनेशन, अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विथ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस एंड द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर. क्या? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स. ये सारे पॉइंट्स हैं. अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन द प्लेन. ये प्लेन पे अपन ने एक छोटे ऐसे छोटे डॉट से ऑल द पॉइंट्स को ऐसे करें. तो ऑल द पॉइंट्स इसको ज्वाइन कर दें, है ना. तो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विद इन कांस्टेंट डिस्टेंस. एक कांस्टेंट डिस्टेंस, ये देखो कांस्टेंट डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम है, ये डिस्टेंस ये सब 5 सेंटीमीटर ही है. मतलब सब एक ही डिस्टेंस होगी, 5, 4 जो भी आप लोगे, अपना कंपास जितना खोलोगे उतना ही सेंटीमीटर होगा. ओके, the constant distance, and the constant distance, this constant distance is known as this. suppose center को अपन O से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, रेडियस को अपन R से रिप्रेजेंट करते हैं. तो constant distance is constant distance अपने constant distance से क्या लिए, OP लिए, है ना, उसको बोलते हैं रेडियस. उसको क्या बोलते हैं? रेडियस. तो constant distance from the fixed point क्या अपना center. The constant distance is called radius and the fixed point is called at center of the circle. Okay? तो definition एकदम समझ में आ गई है कि अपन क्या बोलते हैं. What is अपन repeat करें? A circle is a collection of all the points in a plane within constant distance. Constant distance क्या होगी अपनी radius from a fixed point. Fixed point क्या हो गया? Center. The constant distance is called radius and the fixed point is called at center. तो तो सेंटर को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेंटर को अपन रिप्रेजेंट किया O से और रेडियस को अपन रिप्रेजेंट किया R से. कभी भी अपन सर्कल लेते हैं, सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R, वैसे रिप्रेजेंट करते हैं. सर्कल से C से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर को O से और रेडियस को R से. दिस इज, इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, द सर्कल whose center is O and radius is R. Okay, in this way we represent the circle. बाय इन थ्योरम और किसी में भी अपने शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखना है, इस तरह से अपन लिखेंगे. तो सर्कल से रिलेटेड बेसिक टर्म क्या है? सेंटर अपन ने पढ़ लिया, एक फिक्स पॉइंट होता है सेंटर पे, इसको सेंटर, है ना. रेडियस क्या है? फिक्स डिस्टेंस, कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट टू द एनी पॉइंट इन द सर्कल, दिस इज कॉल्ड एन रेडियस. ओके, तो ये दिस इज मेनी रेडियस वी कैन ड्रॉ, दीज, दिस, ऑल दीज आर रेडियस ऑफ द सर्कल. ओके, नाउ डायमीटर क्या होता है? अच्छा, अपन को पता है ये सर्कल, ये फिक्स पॉइंट है, ये अपना रेडियस है, ये भी फिक्स पॉइंट है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है. तब 2 रेडियस मिल जाते हैं, ऐसे 2 रेडियस
when 2r equals to diameter के बराबर, this is called diameter. तो इसकी डेफिनेशन होगी a line which is passes through the center of the circle, a straight line which is passes through the center of the circle and cuts 2 points is called an diameter. Okay, the longest line passes through the center of the circle and cuts the 2 point on the circle is called an diameter. This diameter, the longest chord, this diameter is also called longest chord. The diameter is also called longest chord. तो अब chord क्या होता है? What is chord? Chord means when a circle is drawn, this is circle, and when a line, center is here, O, so when a line cuts 2 point on the circle, when a line cuts 2 point on the circle, this is called a chord. This AB is an chord. AB is a chord. तो क्या डेफिनेशन होगी? When a line cuts 2 points on the circle is called an chord. तो longest chord कौन सी होगी? Diameter is longest chord. जो center से पास होगी वो longest chord हो जाएगी. ये भी chord है. कितने भी chord अपन draw कर सकते हैं. These are the chords in the circle which cuts the 2 point on the circle. तो अब chord की बात आई तो sector क्या हो जाएगा? तो सेक्टर ये हो जाएगा कि अपन ने सर्कल ड्रॉ किया है ना, डायमीटर की बात समझे. अब रेडियस इधर भी ड्रॉ किया, इधर भी ड्रॉ किया, इधर भी ड्रॉ किया, इधर भी ड्रॉ किया, तो ये आपका सेंटर है, ये आपका रेडियस है, ये दो रेडियस के बीच में एंगल जो बना एंगल इसको बोलते हैं सेक्टर फॉर्म करता है. 2 रेडियस के बीच में एंगल जो बनता है दिस इज कॉल्ड एन सेक्टर. सेंटर को ओ से रिप्रेजेंट यहाँ पे कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड एन, दिस इज एंगल, दिस इज कॉल्ड एन सेक्टर. ये सेक्टर हो गया. 2 रेडियस से जो एंगल बना, जो पार्ट बना सर्कल का, जो पार्ट कट हुआ, दिस इज कॉल्ड एन सेक्टर. सेक्टर भी 2 टाइप्स के होते हैं. एक तो होता है मेजर सेक्टर और एक होता है माइनर सेक्टर. तो मेजर सेक्टर की बात हुई, माइनर सेक्टर की बात हुई. सर्कल आपने ड्रॉ किया, रेडियस इधर ड्रॉ किया, तो ये आपका, ये भी रेडियस है, ये सेंटर आपका हुआ, ये भी रेडियस है. तो ये जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड, आपने बोला माइनर सेक्टर, छोटा है ना, छोटे को अपन क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर. और जो बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला जो बड़ा वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, बड़ा वाला ऐसा वाला बड़ा वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एन मेजर सेक्टर. तो रेडियस से जो पार्ट्स कट हुए उनको माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर हो गया. तो कॉर्ड से भी पार्ट कट हो रहे हैं, तो कॉर्ड में क्या आएंगे? तो कॉर्ड को भी पार्ट कहते हैं. अगर कॉर्ड से अपना ये सेंटर है, अपन ने कॉर्ड से सर्कल को कट करा, कॉर्ड से भी सर्कल कट हो सकता है. तो कॉर्ड से जब कट हुआ, ये जो ये होता है, जो पार्ट होता है, इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट. अब सेगमेंट कहते हैं इसको. एंगल बना दे तो सेक्टर बोल देंगे, और लाइन से कॉर्ड से कट हुआ, दिस इज कॉल्ड एन माइनर सेगमेंट. और जो उसका बड़ा वाला पार्ट है इसको बोल देंगे मेजर सेगमेंट. ओके, तो माइनर और मेजर सेगमेंट समझ में आ गया. अगर सर्कल से एरिया को कट करते दो रेडियस से, तो उसको बोल देंगे सेक्टर्स बोल देंगे, और कॉर्ड से होता है उसको सेगमेंट बोल देंगे. तो ये अपन डेफिनेशन अभी समझी कि अपन सर्कल में क्या क्या है. अगर हम सर्कल बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स, सर्कल में क्या क्या होता है? सेंटर होता है, रेडियस होता है, डायमीटर, कॉर्ड, सेक्टर, सेगमेंट्स कैसे बनते हैं. अब अपन कंसीडर करेंगे अगर सर्कल के साथ स्ट्रेट लाइन हो तो क्या रिलेशंस होंगे. अभी अपन ने सर्कल की डेफिनेशंस और बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल्स पढ़े. अब अपन पढ़ने जा रहे हैं, नाउ वी विल स्टडी, लेट अस कंसीडर अ लाइन एंड अ सर्कल. तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी, एंड व्हेन वी हैव पॉइंट एंड अ सर्कल तो क्या पॉसिबिलिटीज होगी. ओके, तो फर्स्ट वी विल कंसीडर एक लाइन है AB, ओके, एंड सर्कल. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, फर्स्ट पॉइंट, दिस इज अ लाइन AB and this is a circle. If line and circle do not touch each other, so what possibilities are? They do not touch each other.
देन क्या होगा, कोई भी कॉमन पॉइंट है इनमें, कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, देन नो कॉमन पॉइंट और नो, वी कैन राइट नो इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर सर्कल और लाइन एक दूसरे को टच ही नहीं कर रही है और दोनों दूर दूर हैं, है ना, तो देन कोई भी कॉमन पॉइंट होगा ही नहीं और कोई भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा नहीं। ओके, अच्छा, ये सर्कल फर्स्ट पार्ट है जिसमें अपन लाइन और सर्कल पे सिंपल ड्रॉ करते हैं। नाउ अपन कंसीडर कर लेते हैं, अब ये सर्कल है, अब लाइन एक इसको टच कर रही है एक पॉइंट पे, पॉइंट पी पे टच कर रही है, ए बी लाइन, इसमें क्या, लाइन ए बी टचेस द सर्कल at point P. Then what is called? When line touches the circle at point P, then it is called, this line is called tangent. Now AB is, what is AB is? AB is a tangent which touches the line, which touches the circle at point P. So this point P is called at पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जहां पे टच करी इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर अपन देख लें एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अभी सर्कल है, ये सर्कल है आपके, आप इसे कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, कि आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, मेनी पॉइंट्स इन द सेंस, अभी सर्कल पे अपन डेफिनेशन पढ़ी, टू मेनी पॉइंट्स, यहाँ पे भी अपन टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इसको भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो, यहां से भी टेंजेंट ड्रॉ कर लो। So how many tangents you can draw in the circle? Infinite tangents. Infinite tangents you can draw in the circle. Infinite tangents you can draw in the circle with different points. अगर एक ही पॉइंट हो तो you can draw only one tangent. लेकिन अगर different points है, you can write infinite tangents. Okay? Now, this tangent की बात है, अगर ये सर्कल, अगर लाइन, ये तो अपने लाइन सिर्फ टच किया, अगर ये लाइन टचेस passes through this AB, this passes through the circle, then what is called? तो अपन ने अभी पढ़ा कि जब दो पॉइंट्स एंड्स को काट करती है, दिस इज कॉल्ड अ कॉर्ड। लेकिन अगर लाइन कट कर रही है, विच इज मतलब कॉर्ड की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, दिस कॉर्ड की डेफिनेशन, कॉर्ड ऐसा होता है कि लाइन ओनली टचेस द, it cuts the 2 points on the circle. This is also cuts the 2 points on the circle. But the chord line does not lie outside the circle. This chord does not lie outside the circle. It cuts 2 points on the circle. ये 2 पॉइंट सर्कल को टच कर रही है, लेकिन अगर लाइन आउटसाइड लाइन कर दे तो इसको क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड लाइन सेकेंड। ये भी दिस इज कॉल्ड लाइन सेकेंड एंड दिस इज कॉल्ड लाइन कॉर्ड, कि जो लाइन विच इज लाइन पासिस थ्रू द सर्कल एंड कट्स द 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल, बट इट इज आउटसाइड द सर्कल ऑल्सो, एंड दिस कॉर्ड डज नॉट लाई आउटसाइड द सर्कल, बस इट कट्स द 2 points on the circle. Okay, the difference between second and chord is this. तो कोई confusion नहीं होगा. Okay, तो how many seconds you can draw? Many. Lines, which is passes a line which is passes through the circle and cuts the 2 points on the circle is called a second. Line और circle में क्या relation हो जाएगा? अब अपन consider करते हैं, circle draw कर दिया, अगर point जैसे center हो and point P, point first case lies inside the circle. So how many tangents you can draw? When the circle lies, okay, how many tangents you can draw? No tangents. कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि टेंजेंट जब भी होता है जब सर्कल के
जब सर्कल को पॉइंट करें। अब पॉइंट सेंटर ओ है और पॉइंट पी यहां पे लाई करते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट वी कैन ड्रॉ? सेकेंड केस, व्हेन पॉइंट P lies on the circle। अगर पॉइंट P सर्कल पे लाई करेगा तो कितने हो जाएंगे? When point P lies on the circle, one tangent can drawn। When अगर पॉइंट P सर्कल पे लाई करेगा तो we can draw one tangent on the circle। ओके, एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर पॉइंट P आउटसाइड लाई करेगा तो कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? तो वी कैन ड्रॉ थर्ड केस, व्हेन अ पॉइंट P lie outside the circle, we can draw two tangents। टू टेंजेंट को कंसिडर कर लेते हैं। सपोज ये पॉइंट है और ये बी पॉइंट पे इसको कट कर रहा है सर्कल पे, तो टू टेंजेंट्स जैसे पी ए इक्वल्स टू पी बी, पी ए एंड पी बी, और वो इक्वल होंगे, इक्वल इन लेंथ। ये अपन एक थ्योरम करेंगे कि when a point lies outside the circle, two tangent can drawn and which are equal in the length। okay, which are equal in the length। कैसे ड्रॉ करेंगे इसको? अपन थ्योरम से प्रूव करेंगे। जब इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से, जब अपन ज्वाइन कर देंगे पॉइंट्स और जहां पे ये कट हुआ है तो दीस एक क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो जाएगा। और इस क्वाड्रिलेटरल में जब ये फॉर्म हो जाएगा तो अपन देखेंगे ये जो एंगल है और ये एंगल 1 और 2 ये इक्वल होगा। ये एंगल है सेंटर पे, ये भी इक्वल होगा 3 और 4। तो अपन थ्योरम करेंगे जब अपन को पता चलेगा। और ये जो है जब भी टेंजेंट पास होता है तो टेंजेंट क्या बना रहा है? कोई भी टेंजेंट ये क्या बनाता है? 90 डिग्री एंगल बनाता है। कभी भी टेंजेंट मेक्स 90 डिग्री। ओके, अपन एक और थ्योरम करेंगे कि 10 रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। तो दो थ्योरम अपन करेंगे इस पे। लेट मी डू टू थ्योरम्स, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों थ्योरम जो करेंगे अपन, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने में काम आएंगे आपको। तो इस थ्योरम फर्स्ट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है ना? एक सर्कल ड्रॉ करते हैं जिसका सेंटर है O, और अपन कंसीडर कर लेते हैं कि इसको ड्रॉ कर लेते हैं कि टेंजेंट ड्रॉ, टेंजेंट इसको ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज टेंजेंट, AB is a tangent drawn to any point, this point P on the circle is perpendicular to the radius to the point of contact। तो अपन कर सकते हैं this OP is a radius, O को यहां से कंसीडर कर लेते हैं। this is O, OP is a radius। okay, let us consider the tangent at any point on the circle is perpendicular to the radius through the point of contact। Solution, yes, तो लिखें given, what is given to us? AB is a tangent, AB is a tangent, AB is a tangent at point P on the circle whose center is O and radius is R। ओके, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना अपन को? कि OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। वी हैव टू प्रूव दिस। तो कंस्ट्रक्शन कर लें। Let R is another point on AB। okay, take point R on AB। ठीक है, नाउ इसको ज्वाइन कर दें। ज्वाइन OR। तो अपन जब इसको ज्वाइन कर रहे हैं एक पॉइंट पे, ये जो OR है
टच कर रहा है सर्कल पे तो इसको पॉइंट क्यू मानते हैं. जॉइन ओ आर एंड दस ओ आर कट्स एट पॉइंट क्यू ऑन द सर्कल. ठीक है, कट्स क्यू ऑन द सर्कल. टू प्रूफ क्या कंसिडर कर ले. व्हाट इज गिवन टू कि ओपी इक्वल्स टू ओक्यू, क्योंकि ये भी रेडियस है. जस्ट लिखें ओपी इक्वल्स टू ओक्यू के बराबर है बिकॉज रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल्स टू आर के बराबर है. ओके, अब देखते हैं ओक्यू इक्वल्स टू, तो ओ आर क्या है. व्हाट इज ओ आर. ओ आर इज इक्वल्स टू क्या है, क्यू आर प्लस ओक्यू. क्यू आर प्लस ओक्यू है ना. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ओ आर इज ग्रेटर देन ओक्यू. तो ओ आर तो इसका मतलब ओक्यू से बड़ा ही है. इसका मतलब, और अपन ने क्या लिख रखा है फर्स्ट में ओक्यू इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या ओ आर, दिस मीन्स ओ आर इज ग्रेटर देन ओपी एज वी हैव रिटन कि ओपी, therefore we have written OP equals to OQ. Okay, so this show that OP is greater than OP. This show that this means OP is सबसे स्मॉलेस्ट. कोई भी अपन सेगमेंट ड्रॉ कर, कुछ भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो सबसे छोटा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, OP है. तो वी कैन राइट OP is the shortest distance. This means OP is the shortest distance to any point on the line segment. तो OP क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस टू एनी पॉइंट lie on the line segment AB joining from the center O. This means OP सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गई on the कोई भी पॉइंट on the line segment from the center O. This show that OP is perpendicular on. ओके, थोड़ा वापस रिवीजन कर लेते हैं कि AP एक टेंजेंट है जो पॉइंट की पे कट हो रही है सर्कल पे. तो वी हैव टू डू दैट OP, दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर ऑन AP. ओके, तो दैट टेक अनदर पॉइंट एक ले लेते हैं टेंजेंट इस पे सेगमेंट पे और उसको ज्वाइन करते तो OR से. तो OR अपन देख रहे हैं कि OQ जो है वो रेडियस है और OP भी एक रेडियस है, तो ये दोनों तो इक्वल है. तो OR जो है OQ से बड़ा ही होगा. तो जब OR OQ से बड़ा होगा तो OR OP से भी बड़ा होगा. तो इसका मतलब क्या हो गया कि OP जो है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो डिस्टेंस है OP है, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी अगर कोई भी पॉइंट अपने लाइन सेगमेंट पे इससे O से सेंटर से ज्वाइन करेंगे. तो OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. दिस शो दैट OP इज परपेंडिकुलर ऑन AP. So we have proved the tangent at any point on the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Now we have finished theorem first. Now we will move to a second theorem. The length of the tangent drawn from any point on the external point to the circle are equal. Okay? Circle draw कर लेते हैं. O एक point P है outside the circle. ठीक है ना. इंट्रोडक्शन में मैंने करा था कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल आर इक्वल. तो वी हैव टू प्रूव दैट PA इक्वल्स टू PB. दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं जब एक्सटर्नल पॉइंट कोई पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल हो. ओके, तो वी हैव डन आल्सो. लेकिन given a point P lies
outside the circle with center O and radius R. Okay? Join. To prove क्या करना है? अपन को करना है PA equals to PB. They are equal in the length. Construction कर लेते हैं. Join OP, OA and OB. Join OP, OA and OB. ओके? तो ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है. तो अपन को जब टेंजेंट ड्रॉ करता है तो ये क्या होता है? 90 डिग्री होता है. प्रूफ. तो क्या बना? दो ट्राइंगल्स बन गए, दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए. मैंने देखा तो लिखे हैं यस. जब अपन ने ज्वाइन OA कर दिया, OB कर दिया, OP कर दिया, तो ये अपन क्या करें? OB क्या है? रेडियस है. और OA क्या है? रेडियस है. ओके? तो दिस शो दैट अपन ने अभी पहले वाली थ्योरम पढ़ी कि द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इधर B है. दिस OB इज परपेंडिकुलर ऑन PB. सिमिलरली OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA. ओके? तो वी कैन राइट द थ्योरम फर्स्ट अकॉर्डिंग हो गया द टेंजेंट. फर्स्ट थ्योरम क्या बोलती है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. The tangent at any point on the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Okay? The tangent at any point on the circle is perpendicular to the radius through the point of contact. Point of contact इधर क्या होता है? A और B. इसका मतलब व्हाट वी से दैट कि OA is perpendicular on PA and OB is perpendicular on PB. ओके? 90 डिग्री. अब अपने क्या हो गया? दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन गए. तो लेके इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं. तो कॉन्ग्रुएंसी में क्या हो गया? लिख देते हैं OA equals to OB, रेडियस ऑफ द सर्कल. अच्छा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 डिग्री. प्रूफ्ड है कि 90 डिग्री. अगर देखो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे सर्कल पे, इस परपेंडिकुलर टू द सर्कल दिस 90 डिग्री. प्रूफ्ड अबाउट. एंड OP इक्वल्स टू OP. दोनों में OP एक साइड आ गई, इज कॉमन. So triangle AOP is congruent to triangle BOP by right hand side. RHS से प्रूफ हो गया. जो अपने 9th में पढ़ा हुआ है, 3-5 रूल्स पढ़े, इससे अपन कॉन्ग्रुएंसी करते हैं. तो एक RHS भी एक रूल है. ओके? जब ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसके पार्ट्स भी इक्वल होंगे. तो वी कैन से दैट PA इक्वल्स टू PB by CPCT, corresponding part of congruent triangles. तो PA equals to PB. तो we have proved कि अगर टेंजेंट कोई भी पॉइंट सर्कल के बाहर है और उससे दो टेंजेंट खींचे जाए, then they are equal in the length. अगर equal in the length है तो ये तो आपने समझ में आया कि PA equals to PB. तो क्या जब अगर लेंथ इक्वल है तो इसके corresponding part of congruent triangles, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट साइड्स भी होती है और एंगल्स भी होते हैं. तो मैंने अभी आपको बताया था कि अपन प्रूफ कर सकते हैं. तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपके प्रूफ में ये है कि एंगल प्रूफ करना तो अपन ये भी कह सकते हैं एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4. तो वी कैन राइट दिस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बाय CPCT. दोनों CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. अगर आपको टेंजेंट थोड़ा और भी हो रहा है कि आप टू प्रूव दिस एंगल्स आल्सो इक्वल forming at the center, yeah, angle formed at the point P, then they are also equal. They are also equal by CPCT. Same आपको थ्योरम को ऐसे प्रूफ करना है और लास्ट में आपको लिखना है कि the angles are equal by the CPCT. तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर. तो लेट वी विल डू, वी हैव कंप्लीट द थ्योरम फर्स्ट एंड सेकंड, जो पूरे एक्सरसाइज पूरे क्वेश्चंस में काम आएंगे एक्सरसाइज में.
एक्सरसाइज 10.1 एंड एक्सरसाइज 10.2 में, तो अपन लेट वी डू एक्सरसाइज 10.1. Now we'll do exercise 10.1. How many tangent can drawn? Tangent can have circle have. How many tangents? अपन ने सर्कल ड्रॉ किया था एक, है ना, और ये सेंटर है, तो हाउ मेनी टेंजेंट्स? यहाँ पे टेंजेंट, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे. हाउ मेनी टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ? इनफाइनाइट टेंजेंट्स वी कैन ड्रॉ. तो हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव? आंसर हो जाएगा इसका इनफाइनाइट tangents the circle have. So we can know many tangents through the circles. Fill in the blanks. A tangent to a circle intersect कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एक टेंजेंट? 1 पॉइंट. एक ही पॉइंट पर एक टेंजेंट कट कर सकती है. ओके. लाइन इंटरसेक्टिंग टू अ सर्कल 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड एंड. अगर एक लाइन 2 पॉइंट कट कर रही है, जिसको अपन ने अभी पढ़ा था इंट्रोडक्शन में, कि क्या पढ़ा था इसको? दिस इज कॉल्ड एन सेकेंड. थर्ड, अ सर्कल कैन हैव पैरेलल टेंजेंट एट मोस्ट. कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? तो सर्कल है, इसमें कितने पैरेलल टेंजेंट हो सकते हैं? 2 पैरेलल, या तो ऐसे या ऐसे, तो 2 पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. अ कॉमन पॉइंट ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल and the circle is called an common point. This is circle and this is common point. The common point of a tangent to a circle and the circle is called, this is called an point of contact. जो common point हो सर्कल पे और टेंजेंट पे, this is called an point of contact. फोर्थ क्वेश्चन क्या है? Draw a circle and 2 lines parallel to given line such that one is tangent and other is secant to the circle. तो ड्रॉ कर लेते हैं सेंटर ओ. ओके, वन लाइन, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज लाइन एल कंसीडर कर लेते हैं. तो वन इज क्या बोल रखा है? वन इज टेंजेंट. 2 लाइन ड्रॉ करना है. वन इज टेंजेंट, दिस इज लाइन टेंजेंट. पी क्यू इज अ टेंजेंट एंड अदर इज सेकेंड. दिस इज आर एस. This is tangent and this is secant is parallel to the line. So we can write this. The PQ is parallel to RS, is parallel, both these are parallel to given line L. Okay. Now question number 3. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 cm meets a line through center O at a point Q so that OQ is equals to 12 centimeter length of PQ. We have to find the length of PQ. Draw a circle. Center O. And this is a radius of 5 centimeter. So we have to draw tangent PQ. This is point P. This is the tangent. This is the tangent PQ. Okay. OQ को join कर दो. This is 12 centimeter and this OP is equals to 5 centimeter. PQ at point P of a circle radius 5 centimeter, OP is equals to shortest length, this is 5 centimeter, meets a line through and center O at point Q so that OQ is equals to 12 centimeter. We have to find the length of PQ. So this is 90 degree बन रहा है. We can use the Pythagoras theorem. Solution given. What is given to us? PQ is a tangent at point P and given OP is equals to 5 centimeter and OQ is equals to 12 centimeter. और ये क्या बन रहा है? एंगल OPQ is equals to 90 degree. तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. So in triangle OPQ by पाइथागोरस, जब 90 डिग्री होता है तो अपन पाइथागोरस थ्योरम आराम से यूज कर रहे हैं. सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. तो वी हैव टू फाइंड द बेस PQ. तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ स्क्वायर
माइनस OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ कितना है 12 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 25 दिस इज PQ स्क्वायर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 and 119 सेंटीमीटर। तो इसको PQ इज इक्वल टू क्या अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ PQ कितना आ जाएगा 11 अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। ओके, सो वी हैव फिनिश्ड एक्सरसाइज 10.1 of chapter 10 of the circle. Now we will do the exercise 10.2 में आ गया होगा कितने इजी वे से इंट्रोडक्शन करने के बाद ये अपन को सॉल्व करने में कितना इजी हो गया। थ्योरम अपन देखा, थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब में काम आएगी, एक्सरसाइज 10.2 में और काम आएगी। तो अपन बार बार दोनों थ्योरम यूज करनी है, तो उसको बहुत अच्छी तरह अपन को पढ़ना है। अच्छा, तो इंट्रोडक्शन अपन ने पढ़ लिया सर्कल का इस वीडियो में और एक्सरसाइज 10.1 कर लिया, तो आपको एकदम अच्छी तरह समझ में आ गया एक एक पॉइंट कैसा है। ओके, तो आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और इसको और कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।